मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बच्चे ने अपने पिता से 50 रुपए मांगे उधार। सुनिए और समझिए मेरे बच्चों। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद हारा थका घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि ओस का 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय ओस का इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से ओस की तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ओट पटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने स्वार्थी हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुमसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर ओस के बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आधा घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि ओस के बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांटा। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा, आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। बेटे ने कहा, थैंक यू पापा। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, अब पूरे हो गए हैं। पापा आप अब मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मेरे सभी बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस तेज रफ्तार जीवन में तुम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हो कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी तुम्हें अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालना होगा, वरना एक दिन तुम्हें भी एहसास हो सकता है कि तुमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करो। खुश रहो। सबका मालिक एक।